नशा मुक्त योग युक्त जीवन बनाने के लिए इन आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग के साथ साथ टबैको का भी कंजम्पशन करते हैं और इससे शुगर लेवल बिगड़ने का भी खतरा बना रहता है। तो शरीर में ग्लूकोज का लेवल बैलेंस्ड रहे, डायबिटीज के शिकार ऐसे लोग ना बने, उसके लिए उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? मंडूकासन आदित्य देव जी कर रहे हैं, योग मुद्रासन में कर रहा हूँ। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। एलोपैथी में एक ग्रंथ भ्रांति है कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट होने के बाद रीजुविनेट नहीं होते हैं। हमने 100% टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस। आज ही एक रमेश आया था, बोले जी 50% आंखों की रोशनी चली गई थी, योग किया अनुलोम विलोम से, अब तो आंखों की 50% रोशनी लौट गई है। दूसरे रमेश, एक तो पटेल था और एक रमेश दास नेपाल विराटनगर से आया, बोले जी 6 क्रिएटिनिन पहुंच गया था डायबिटीज के कारण से, अब वापस 2 पर आ गया है। लो, ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके फिर पवन मुक्तासन, ये 3 ही आसन कर रहे हैं, मात्र 3 आसन। मंडूकासन तो कितना इजी है ना, ऐसे हाथ रख करके ऐसे, खीरा करेला टमाटर का जूस खाली पेट, मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रेट, थोड़ी देर अनाज बंद कर दे, शाक सब्जी ले और खीरा करेला टमाटर का जूस, थोड़ी देर अनाज बंद कर देते, पेनक्रियाज रिजुविनेट हो जाता है। ये रिजुविनेशन का प्रोसेस, पेनक्रियाज के सेल्स रिजुविनेट होंगे मधुनाशिनी मधुग्रेट से, थायराइड के सेल्स रिजुविनेट होंगे थायरोग्रेट से। बहुतों को थायराइड भी गड़बड़ हो जाता है, गले में भी गांठ हो जाती है, उसके लिए भी सिस्टोग्रेट, करक्यूमिन गोल्ड और सिस्टो जो है काचनार गुग्गुल, पूरा गला भी अच्छा हो जाता है। और उसके ऊपर लेप लगा देते हैं, एलोवेरा हल्दी और मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी का, और कपाल भाती करा देते हैं, वो भी गायब हो जाता है। गले की गांठ भी, थायरोग्रेट उसको नियंत्रित कर। प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च डाल के ले, 3 से 5 काली मिर्च और 11 से 21 पत्ते तुलसी के, लौकी का जूस पिए। और जौ का आटा और जौ का दलिया, ये जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये हिंदुस्तान में जौ का दलिया केवल पतंजलि उपलब्ध कराता है पूरे देश भर में, बाकी स्थानीय तौर पर राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा में कुछ लोग ये जो है प्रयोग करते हैं, उखल मुसल में कूट करके। हमने इसका मशीन से एक पूरा नया सिस्टम डेवलप किया, बड़ा ज़बरदस्त है। तो अब ना तो किसी को प्रोस्टेट कैंसर रहेगा, ना गले में गांठ रहेगी, और ना शुगर रहेगी। शुगर और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस, आँख की दिक्कत है तो उसमें थोड़ा सा गाजर में आंवला, एलोवेरा, ये सब मिला करके ले लेंगे, आँख की भी दिक्कत। अब आपने क्योंकि आंखों का जिक्र छेड़ ही दिया है स्वामी जी, और किडनी के लिए पॉइंट दबा ले, ये किडनी के लिए। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिगरेट का कश लगाते हैं या टबैको का कंजम्पशन करते हैं, उनको नहीं मालूम कि इसका असर उनकी आंखों पर भी पड़ता है। सिगरेट आंखों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, पहले तो ये आप इन लोगों को समझाइए, और साथ ही नजर को कैसे बचाया जा सकता है, तेज बनाया जा सकता है, उसके उपाय भी बताइए। एक तो सर्वांगासन और शीर्षासन, ये आंख का पॉइंट है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। आई ग्रिड देते और आई ग्रिड की बस्ती भी लगाते हैं, महात्रिफलाघृत खिलाते हैं, अक्षय तर्पण भी करते हैं, गाय का घी या महात्रिफलाघृत खाने के लिए, और आंख में डालने के लिए आंख में भी घी डलवाते हैं, त्राटक भी कराते हैं, नंगे पाँव घास पर चलाते भी हैं। हाँ, तो ये पॉइंट दबाते हैं दोनों हाथों में और दोनों ही पैरों में, सेम पॉइंट है ये आंख का पॉइंट। अब जो धुआं जो जाता है ना, बीड़ी का, सिगरेट का, या जो तंबाकू जो अंदर जाता है, वो इधर तो फेफड़े से ब्लड उस धुएं को लेकर के ब्रेन, आँखों, नर्वस सिस्टम सबको डैमेज करता है, पूरी बॉडी के जो नैसर्गिक ऊर्जा का प्रवाह उसको गड़बड़ा देता है। दूसरा, जो तंबाकू खाते हैं, जो धुआं है, वो तो फेफड़ों, हार्ट से जो ब्लड आए फेफड़ों में, फेफड़ों से वो धुआं जो है ब्लड के माध्यम से 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक में और 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक में चला जाता है। दूसरा, वही धुआं पेट के माध्यम से वो तंबाकू जब खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, खाते हैं, तो वो
लीवर के माध्यम से ब्लड में घुलता है, आंतों और लीवर के माध्यम से ब्लड में घुलता है और इधर फेफड़ों से वो अंदर जाता है। तो ये इसको निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े दिन स्वासारी ब्रोनकोम का प्रयोग कर लीजिए, फेफड़े से निकल जाएगा। और पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के जो उपाय बताए आज हमने, प्राणायाम करना, पसीना बहाना, मलमूत्र का ठीक से विसर्जन करना और बस्ती करना, इन सब चीज़ों से जो है एक और पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और जो अंदर जहर घोला है वो शरीर से बाहर निकल जाता है, नहीं तो बहुत तरह का उपद्रव करेगा। जी मेरी बहन। स्वामी जी देखिए, आज नो स्मोकिंग डे भी है और इसलिए हमने खास तौर पर आज इस दिन के अनुरूप ही ये विषय चुना है। लेकिन स्वामी जी केवल टोबैको ही नहीं, तंबाकू ही नहीं, इससे भी ज़्यादा गंभीर परेशानी तो आजकल ड्रग्स की होती जा रही है। स्वामी जी, भारत में भी ड्रग एडिक्ट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। भारत में हर साल 22,000 लोगों की जान ड्रग्स की वजह से जा रही है। और लोग ये भी कहते हैं कि जिन्हें एक बार ड्रग्स की आदत लग जाए, ये लत छूटती नहीं है। अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ता है, महीने महीने साल साल तक लग जाते हैं। और रिहैबिलिटेशन से बाहर भी आ जाए तो कई लोगों की विल पावर इतनी कमजोर होती है स्वामी जी कि फिर से वो ये आदत पकड़ लेते हैं। ये ड्रग्स कैसे छूटेगी? ड्रग एडिक्ट जितने भी हैं उनको एक तो सुबह दौड़ लगानी चाहिए, हाँ? और उनको ना ये इनमें ना भेजा करें। ये तो जवान लड़कों को नशा मुक्ति केंद्र में भेज रहे हैं, उनके जीवन को नर्क बनाने जैसा है। तो क्या करें, उनको अखाड़े में भेजें। अखाड़े में बहुत जगह कुश्तियाँ होती हैं। अखाड़े में जब सुबह उठ करके जोर आजमाइश करेगा, जैसे हमारे बच्चे कुश्ती करते हैं, हमारे पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, संकल्प देव जी, आर्ष देव जी की कुश्ती करवाता हूँ अभी आदित्य देव जी के साथ। तो जाओ उधर कुश्ती करो, दोनों देखते हैं। हाँ, ये दोनों गुरु चेले हैं। हाँ, अभी देखते हैं गुरु भारी है कि चेला। वैसे चेला भारी पड़ गया अब। तो कुश्ती कराएं, को अखाड़ों में भेजे बच्चों को, एक्सरसाइज कराएं, दौड़ लगाएं। मेरे पास भेज दो पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम निरामयम में। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, जितने भी पता नहीं क्या हेरोइन बोलते हैं या हीरोइन बोलते हैं, हमको तो दोनों का अंतर भी नहीं पता। तो ये सब छुड़वा देंगे हम योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में। और जो है धीरे धीरे बहुत अलग अलग तरीके की आदत पड़ेगी। अब पहली बार देख रहा हूँ ये हमारे, कोई कहता है सूखा नशा। अरे थोड़ा उठा के पटका भी मारो, ये तो दोनों ऐसे लड़ रहे हैं कि चोट लग जाए धीरे से मजा आ गया। उठो उठो उठो। हाँ, अब आप मारो महाराज जी। हाँ, ऐसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, हाँ ऐसे कुश्ती करवाया करें, दौड़ लगाया करें। हाँ,